नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, पूछताछ जारी है। इस बीच आरोपियों की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें कई नए सुराग पुलिस के हाथ लगे। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सभी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है, उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है। किसी भी वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। इन सब एक्शंस के बीच विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन करने का ऐलान किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मामले की दिशा अब किस ओर जा रही है। राजनीति का पारा इतना हाई क्यों है और लगातार हो रहे एक्शन से अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब तक की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, बहुत सारे नए नए खुलासे आज हैं, क्योंकि जिस हिसाब से व्हाट्सएप चैट निकला है जी, तो न सिर्फ चढ़ावे की चोरी बल्कि और भी कई जगहों पे चोरी हुई है। ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन थोड़ा राजनीति की बात आपने कर दी तो देखिए प्रभु श्री राम की क्या लीला है जी। और तमाम लोग जो जालीदार टोपी पहन करके दुआएं पढ़ते थे, है ना, ईद में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया करते थे, अचानक से सब राम भक्ति में लीन हो गए। कोई कह रहा हम सनातनी, कोई कह रहा नहीं राम भक्त सबसे बड़े हम, है ना। तो इनका फर्जीवाड़ा, ये जालीदार टोपी पहन करके ये हिंदू जो मुस्लिम वोटों के लिए इन लोगों ने अपनी अंतरात्मा बेच दी, जिंदगी भर राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, आज लाइन लगाए हुए जी। सब सनातनी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन इनकी राजनीति कितनी चलेगी, कितनी चल पाएगी, वो डिपेंड करता है किस पे, कि ये जांच और जांच के बाद एक्शन। कल खबर आई, विनय कटियार साहब कूद पड़े मैदान में। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री से बातचीत चल रही है, उनसे बताया कि सब कुछ है, चंपत राय की गिरफ्तारी हो जाएगी, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाएगी, गोपाल राव की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बवाल मच गया, बवाल मच गया। और सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि नहीं, बात नहीं हुई। विनय कटियार ने कहा नहीं बात हुई, लेकिन चंपत राय जेल जाएंगे ये बात मैंने नहीं कही। फिर संघ की तरफ से सरसंघ कार्यवाह दत्तात्रेय जी सामने आए, उनका वीडियो कल रिलीज हुआ और उन्होंने एक टूक सीधी बात, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो इस एपिसोड के जरिए हिंदू समाज को कलंकित करने का, अफवाह फैलाने का या फिर अपमानित करने के जो लोग साजिश रच रहे हैं, उससे भी हिंदू समाज को लड़ना होगा। ये मैसेज आरएसएस की तरफ से आ गया जी। तो कल जो घटनाक्रम जो हुई है, ये सारी चीजें राजनीतिक स्तर पे, इट ऑल डिपेंड्स कि आगे कार्रवाई क्या होती है। राजनीति तो 2 सेकंड में खत्म हो जाए विपक्षी पार्टियों की। अभी आप ट्रस्ट को भंग करो, आनन फानन जो सामने आ रहा है, चाहे कोई भी हो, चंपत राय जी हो चाहे अनिल, उठा करके इन लोगों को जेल में डालिए, सारी राजनीति बराबर, फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। लोगों को ठेस पहुंचा है, कोई बचने न पाए, कोई बच गया तो राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ जाएगा। ये बात बहुत ही क्लियर है। लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, लोग जेल नहीं जाएंगे, बुलडोजर नहीं चलेगा, कार्रवाई में लुंज पुंज होगा, तो लोगों को लगेगा कि आप बचा रहे हैं लोगों को। गलतियां हुई हैं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट और उसके सूत्र बता रहे हैं कि अब तो इनके पास व्हाट्सएप चैट भी आ गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर गड्डी के गड्डी ये लोग छिपा छिपा करके जा रहे हैं।
इनके पास लाखों लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल रहे हैं और घर के अंदर छापेमारी हुई तो लाखों लाख की संख्या में कैश बरामद हो रहे हैं। पूछा जा रहा है भाई कहां से लाए, कुछ पता नहीं। अरे भाई आपने पानी बेचने वाले को वहां 15,000 रुपए में आपने रखा और वो बिल्डिंग बना रहा है, एसयूवी खरीद रहा है, आंखों के ऊपर पट्टी चली गई थी, किसी को पता नहीं चल रहा था, सबको पता था, सबको मालूम है कि वहां गड़बड़ी। और गड़बड़ी एसआईटी की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कितने सारे स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, क्या बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी ही नहीं, ये चंपत राय का सबसे सगा जो कह रहे विश्वासघात हो गया। अरे विश्वासघात नहीं हुआ, आपको वो टोपी पहना रहा था, आपकी इनकॉम्पिटेंसी थी। आप अच्छे आदमी होंगे ठीक है, लेकिन उसका खामियाजा सनातन समाज थोड़ी भुगतेगा। आपकी इनकॉम्पिटेंसी का हिंदू समाज उसका ठेका लेकर के नहीं बैठा हुआ है ना। आप संत होंगे, लेकिन इसका क्या करें कि जिसको आपने सर्वा बना दिया, जिसके हाथ में आपने काउंटिंग करने वाला, जहां कैश का ये काम होता है, वहां की चाबी आपने दे दी, चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी आपने थमा दी, तो आपको तो पनिशमेंट लगना ही चाहिए। ये तो गलती है, तो गलती है तो सजा है। अगर कुछ लोग बचाने की कोशिश करेंगे एक भी व्यक्ति को, ये पॉलिटिकल मसला ऐसा खराब होगा कि आप फिर मैनेज नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका क्या करें, जो वहां पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, उसके बजट में भी हेरा फेरी, उसकी बजट में भी हेरा फेरी, उसमें भी पैसे खा रहे हैं लोग। मतलब लोगों के दान को आपने नहीं छोड़ा, भगवान के चढ़ावे को आपने नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के अंदर अब खबर आ रही है कि उसमें पैसे खाए गए, जमीन का मसला उसमें फंसा हुआ है जी। तो ये कौन है भाई अनिल मिश्रा? पूरा कैंपस अब कह रहा है राम मंदिर का कमीशन मैन, हर चीज में वो दलाली खा रहा था, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब तक उसके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये विलंब हो रहा है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अगर ये स्ट्रेटजी है कि आप धीरे 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 धीरे, तो ये समाज जो है वो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, अचानक से सीटी नहीं बजती। विपक्ष को आपने मौका दिया है, विपक्ष इसको ये करेगा, और जितना ये विलंब होगा, आप अपने एक्शन से हिंदू समाज को और प्रताड़ित करने का आप स्कोप दे रहे हो। यह हैसियत हो गई है ओवैसी की, वो राम मंदिर के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करेगा? यह हिम्मत कहां से आ रही है? यह केजरीवाल अपने आप को मतलब तिहाड़ से लौट के आया हुआ व्यक्ति है, और वह ऐसे बयान दे रहा है जैसे लग रहा है कोई संत महापुरुष है। कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनका इतिहास ही रहा है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसमें इन लोगों ने घूसखोरी और स्कैम नहीं किया हो, उनको भी बोलने का मौका मिल जा रहा है। तो घोटाला सिर्फ चढ़ावे का नहीं हुआ है, वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, तो जिम्मेदार लोग, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा, उनको तो जेल भेजना ही पड़ेगा। और अगर वो छूट जाते हैं तो मतलब यही है कि राम मंदिर, जिसमें 500 साल से हिंदुओं ने जिसके लिए संघर्ष किया, आप लोगों के हाथ में गया और वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। तो इस पे कार्रवाई जिस तरीके से कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो बिल्कुल सही दिशा में है। क्या क्या हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, तमाम लोगों को और घेराबंदी की जा रही है, इनके घर, इनके बैंक अकाउंट, इनके लॉकर, हर जगह से सबूत 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 मिल रहे हैं। अब व्हाट्सएप चैट में पूरा का पूरा ये मालूम चल रहा है कि मंदिर के अंदर गैंग्स बैठे हुए थे। और एक घोटाला तो मैंने बताया नहीं, ये जो टिन्नू यादव
जो समाजवादी पार्टी का मुखबिर बन गया, जो चंपत राय जी का सबसे सगा था, वो वीआईपी दर्शन करवाने के लिए भी पैसे ले रहा था, उससे भी लाखों कमा लिया जी। कि भाई आपको लाइन नहीं लगना है जल्दी जल्दी तो आप पैसे दीजिए। टिन्नू यादव और उसके लोगों को दलाल फिट कर रखे थे उसने कि भाई कौन पैसे दे सकता है, जाकर के बात करो, वीआईपी दर्शन करवा देंगे। तो ये अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये पूरे के पूरे ट्रस्ट तमाम लोग जो मैनेज कर रहे थे, हिंदू समाज अब उनको बहुत ही घृणित निगाह से देख रहा है। समथिंग हैज टू बी डन एंड डन वेरी क्विकली। जल्दी करना होगा, अदरवाइज चीजें हाथ से फिसल जाएंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चढ़ावा चोरी मामले में दिन प्रतिदिन हो रहे खुलासों के बाद जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है। सरकार से लेकर एसआईटी और पुलिस बल सब एक्टिव हैं। साफ कर दिया गया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।